अस्सलाम वालेकुम। आज हम ग्लाइकोलाइसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इसका ओवरव्यू देखेंगे, देन इसका पाथवे, देन अ रेगुलेशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। फर्स्ट हम इसका जो ओवरव्यू है वो देख लेते हैं। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो 2 वर्ड से मिलके बना है, ग्लाइको एंड लाइसिस। ग्लाइको का मीन है ग्लूकोज एंड लाइसिस का मीन है ब्रेकडाउन। ग्लाइकोलाइसिस का मीन है ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज एंड ये तब होता है जब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं, एनर्जी की ज़रूरत है बॉडी को, तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज है वो एटीपी में कन्वर्ट हो जाता है एंड जो हमारी बॉडी है उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। देन अब होता क्या है, जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है टू पायरूवेट मॉलिक्यूल्स में, टू पायरूवेट मॉलिक्यूल्स में। अब डिपेंडिंग अपॉन आइदर जो ग्लाइकोलाइसिस है वो एनारोबिक है या एरोबिक है, इसके डिफरेंट फेट्स हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप कंसीडर करें कि जो ग्लाइकोलाइसिस हो रही है वो ऐसे सेल्स में हो रही है जहाँ पे ऑक्सीजन प्लस माइटोकॉन्ड्रिया दोनों प्रेजेंट है। अब उसमें क्या होगा, ऐसे सेल्स जिसमें ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट है, उसमें अब क्या होगा, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन के ज़रिए जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में। देन जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एंटर कर जाएगा TCA में, मींस के क्रब्स साइकिल में, एंड वहाँ से ये क्या कर जाएगा, एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ये जो आपको बताने का मकसद ये है कि आपको ओवरव्यू पता हो कि ग्लाइकोलाइसिस होने के बाद आखिर उसका फेट क्या है, उसके एंड पे प्रोड्यूस क्या होता है। नेक्स्ट, बाज़ टाइम ऐसे होता है कि बाज़ टिश्यूज़ ऐसे होते हैं जिनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता या फिर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती। अब उनमें क्या होता है, उनमें जो पायरूवेट है वो कन्वर्ट होता है लैक्टेट में, लैक्टेट से देन वो कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में। ये जो पाथवे है जिसमें ऑक्सीजन या माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होती, इसको हम बोलते हैं एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब ये होती कहाँ है, फॉर एग्जांपल आरबीसी हैं जो, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट नहीं होता। ये आपने जहन में रखना है, जो आरबीसी हैं उनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रेजेंट नहीं होता, बट इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है बिकॉज आरबीसी में रिच मिकदार में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है, उसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होती है। बट इसमें यह है कि जो आरबीसी है वो दूसरे जो टिश्यूज़ हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है, बट जो खुद अपने इसके सेल हैं वो खुद को यूज़ नहीं कर पाती। तो यहाँ पर जो सा एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस प्रोड्यूस होती है। देन जो हमारी आइज़ हैं उनमें भी एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है। उसके अलावा हाइपोक्सिया क्या होता है, किसी भी टिश्यूज़ में जिनमें ऑक्सीजन के जो लेवल है वो कम होता है, वहाँ पे हो जाता है हाइपोक्सिया, उसको हम हाइपोक्सिया बोलते हैं। इनमें जो है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होती है, बट ऐसे टिश्यूज़ जिनमें ऑक्सीजन या फिर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है वहाँ पे उनको उस पाथवे को हम बोलते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। अब नेक्स्ट, ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कहाँ से होती है, एज वी नो कि ग्लाइकोलाइसिस ऑलवेज स्टार्ट होती है साइटोसोल से। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने ये जहन में रखना है। जितने भी जो एंजाइम्स है जो ग्लाइकोलाइसिस परफॉर्म कर रहे होते हैं पाथवे में, वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल में। यहाँ पर जो ग्लाइकोलाइसिस है यहीं पे इसका पाथवे कंप्लीट होता है। अब सबसे पहले हमने जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको साइटोसोल में लाना है ताकि हम जो ग्लाइकोलाइसिस उसको परफॉर्म कर सकें। अब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी डाइट ली है, ठीक है, कोई भी फॉर एग्जांपल अगर कोई भी आपने बर्गर वगैरह ले लिया है या फिर कोई पिज़्ज़ा वगैरह अगर आपने एक खाया है, तो उससे क्या होगा, वो जब उसके मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा तो वो एंटर करेगा GIT में, वो GIT में कन्वर्ट करेगा। देन GIT से वो ऑब्जॉर्व होगा लीवर में, लीवर से अब वो क्या करेगा, वो जाएगा जनरल सर्कुलेशन में, मीन के वो ब्लड में चला जाएगा। ब्लड में जाने के बाद अब वो क्या करेगा, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ब्लड के अंदर ही, वहाँ पर मूव करेगा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड पे ही वो मूव करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से वो देन मूव कर जाएगा विद इन सेल, मीन के बायो जो हमारा साइटोसोल का सेल है वहाँ पे ये विद इन मूव कर जाएगा ताकि जो ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे है वो हम कंप्लीट कर सकें।
या स्टार्ट कर सकें विद इन सेल। एक दफ़ा देख लें, सबसे पहले जो साइटोसोल है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का जो पाथवे है वो स्टार्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे जितने भी इंजाइम्स हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ग्लाइकोलाइसिस के। अब यहाँ पर हमने जो ग्लूकोज है उसको लाना है, वो कैसे आएगा, कोई भी हमने डाइट ली मीन कि कोई भी चीज़ अगर आपने खाई है वो फर्स्ट जाएगी जीआईटी में, जीआईटी से वो देन अब्जॉर्ब होगी लीवर में, लीवर से देन वो मूव आउट करेगी जो है जनरल सर्कुलेशन में, जनरल सर्कुलेशन में देन वो जाएगी इंटरस्टिशियल फ्लूइड से विद इन सेल। अब जो ग्लाइकोलाइसिस है इसकी टू मेन फेजेस हैं, वो कौन कौन सी हैं। ग्लाइकोलाइसिस की टू मेन फेजेस हैं, उनको अब हम देख लेते हैं। फर्स्ट है एनर्जी इन्वेस्टमेंट, एनर्जी इन्वेस्टमेंट, इसको हम प्रिपरेटरी फेज भी बोलते हैं, कोई भी आप उसका नेम ले सकती हैं, एनर्जी इन्वेस्टमेंट या फिर प्रिपरेटरी फेज। जो सेकंड है वो है एनर्जी प्रोडक्शन, एंड इसको हम जो सा है ऑक्सीडेटिव फेज भी बोलते हैं। सो इसमें क्या होता है, जो एनर्जी इन्वेस्टमेंट है इसमें जो एटीपी है, जो एनर्जी है वो यूज़ होती है, देन जो सेकंड फेज़ है उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अब अगर आप देखें कोई भी काम करें पहले आपको थोड़ी सी इन्वेस्ट करनी पड़ती है, कोई भी चीज़ अगर आप शुरू करें तो आप थोड़ी सी इन्वेस्ट करेंगे देन आपको उसका फ़ायदा होगा। तो इसमें भी सेम यही है कि फ़र्स्ट आप इन्वेस्ट करेंगे एनर्जी, देन एनर्जी जो है उसको प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी।